कैंप में हम सभी बच्चे एक हाथ की ताली से रुपेश भाई को स्वागत करेंगे। सभी बच्चे स्वागत रुपेश भाई, वेलकम टू ऑनलाइन चिल्ड्रन कैंप। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम रुपेश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सुमलता बहन, और मैं सभी बच्चों को जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जी हमारी प्यारी दादी जी की ओर से। हमेशा वो 3 बार ओम शांति कहा करती थी, तो मैं सभी को कहूंगा कि जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जी 3 बार ओम शांति से ही हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो मेरे साथ हाँ सभी जी। बोलेंगे। रुपेश भाई, ओम ओम शांति के पहले थोड़ा सा मैं आपका परिचय बता दूं सभी को। आपको तो जरूर सभी देखते जरूर रहते हैं, आप बीके की सेलिब्रिटी तो है, लेकिन थोड़ा आपका परिचय भी मैं बता देती हूँ जी। बच्चों। रुपेश भाई एक्चुअली बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आपने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और पत्रकारिता महाविद्यालय नई दिल्ली से पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप राजयोग शिक्षक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंकर हैं, पत्रकार हैं, और आपको बहुत छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता में बहुत गहरी रुचि थी और 23 साल से 23 ईयर्स से आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू ज्ञान सरोवर में सेवाएं दे रहे हैं। आप स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस एंड रिसर्च सेंटर, जहां भिन्न भिन्न आध्यात्मिक विषयों पर शोध होते हैं, उसके फैकल्टी मेंबर हैं। यूथ विंग के कमिटी मेंबर भी हैं। और रुपेश भाई गॉडली स्टूडियो के एंकर हैं। पीएम टीवी के 2 लोकप्रिय शोज जो है समाधान, एक मुलाकात में एंकर है, बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय शोज है। और भाई साहब बड़ों को बटिया कराने में भी माहिर हैं, बच्चों को क्रिएटिव क्लासेस कराने में भी एक्सपर्ट हैं, वर्कशॉप सेमिनार लेक्चर्स भी कराते हैं। और फिर सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में जैसे कि ओमान, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऐसे बहुत सारे विदेशों में भी भाई साहब ने सेवाएं दिया है। तो ऐसे महान बीके सेलिब्रिटी राजयोगी बीके रुपेश भाई को हमारा हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत रुपेश शुक्रिया। भाई जी। चलिए, अब 3 बार ओम शांति से हम शुरुआत करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, ये हमारा सुंदर मंत्र है, इस मंत्र से शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बच्चे अपने अपने जगह पर कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये 3 ओम शांति मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम जानते हैं, और आप सब भी जानते हैं, हमारी प्यारी दादी जानकी जी हमेशा ही 3 बार ओम शांति से अपने प्रवचन की शुरुआत करते थे। और चूंकि मैं दादी जानकी पार्क में बैठा हुआ हूँ, इसीलिए दादी जी की विशेष याद आ रही थी। और आप सब भी जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आज मधुबन में ज्ञान सरोवर में दादी जानकी जी के पार्क को देख रहे होंगे। दादी जी और हमारी सभी दादियां आपकी ही उम्र में इस विश्वविद्यालय से जुड़ गई थीं। इसीलिए आप सब भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस उम्र में बाबा का सुंदर ज्ञान मिल गया है। तो जैसे हमारी दादियां वो विश्व के लिए आदर्श बन गईं, प्रेरक बन गईं, आप सब भी भविष्य में ऐसे ही प्रेरक और आदर्श बनेंगे ना। इसीलिए तो हमारी प्यारी कुलदीप दीदी जी लगातार आपके लिए समर कैंप आयोजित करती रहती। ये 10वां साल है, तो मैं आप सबको भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा दीदी के साथ साथ, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से आप ये सुंदर कैंप कर रहे हैं और सभी बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे ही 10 साल इस समर कैंप को अटेंड किया होगा, कुछ 2 साल, 5 साल, 7 साल भी जिन्होंने अटेंड किया होगा।
लेकिन ये पहली बार ऐसा है जबकि हम सब ऑनलाइन मिल रहे हैं। मुझे याद है सोमलता बहन ने मुझे मई के लिए इनविटेशन दिया था और ये हमारा समर कैंप मई में होने वाला था और मैं वहां आने वाला था हैदराबाद। और इंतजार था आप सभी बच्चों से मिलने का कि मैं रूबरू आप सभी से मिलूंगा, रूबरू हम एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में। चलिए आज हम भले ही दूर हैं लेकिन कोई बात नहीं, दूर होते हुए भी दिल से बहुत समीप हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सब अपने घर में बैठे हुए भी बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि हम मधुबन पहुंच गए हैं, एक दूसरे के सम्मुख हैं, सामने हैं, राइट। तो इसी सुंदर भाव के साथ चलिए, मुझे दीदी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप सभी बच्चों को स्टोरी बहुत पसंद है। वैसे ही बच्चों को स्टोरी तो पसंद होती ही है ना। तो आज की शुरुआत एक सुंदर स्टोरी से करते हैं। दो दोस्त थे। एक दोस्त जो गरीब परिवार से था, श्रीनिवास, और दूसरा दोस्त जो एक अमीर परिवार से था, सतीश बाबू। दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी, आप लोगों के ही एज ग्रुप के थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे, दोनों साथ साथ स्कूल से आया भी करते थे, कोचिंग क्लासेस भी साथ साथ ही किया करते थे। लेकिन जब वो जाया करते थे स्कूल बस से, तो जो सतीश बाबू जो अमीर परिवार से था, धीरे धीरे उसका आकर्षण कुछ ऐसे बच्चों की ओर होने लगा जो थोड़े शरारती थे, जो पढ़ाई में ध्यान तो कम दिया करते थे लेकिन छुपा करके मोबाइल ले आया करते थे और उस पे मोबाइल गेम खेला करते थे, वीडियोस देखा करते थे। ध्यान उनका इन सब चीजों में ज्यादा था, बच्चों को टॉन्ट भी किया करते थे, लड़ाई झगड़ा भी कर लिया करते थे। अब जो श्रीनिवास था बहुत प्यार करता था अपने दोस्त से, इसलिए वो सोचता था कि काश ये इनके साथ ना रहे, क्योंकि यदि इनके साथ रहेगा तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होगा और शायद इसके फ्यूचर में इसे परेशानियां होने लगे। और हुआ भी ऐसा है। जब हाफ ईयरली एग्जाम नजदीक आने लगे थे तब भी सतीश बाबू उन्हीं के साथ साथ रहा करता था और उन्हीं के साथ मग्न रहा करता था, पढ़ाई में ध्यान कम था। जब रिजल्ट आया तब उसके कहाँ, पहले उसके 80+ मार्क्स हुआ करते थे लेकिन इस बार 50% पे वो आ गया था। और जब उसका रिजल्ट देखा तो टीचर ने सबके सामने उसे बहुत डांटा, बहुत डांटा कि कहाँ तुम इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और कहाँ ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है, क्या कर रहे हो तुम आजकल। उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उनके साथ साथ उनके संग का ये असर कि उसे ये सारी स्थिति उसकी बन गई। उसके पेरेंट्स को भी फोन करके कहा गया कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, इसके रिजल्ट को देखिए क्या हाल है इसका। उसके पेरेंट्स भी जब वो घर पहुंचा तो उन्होंने भी उसे डांट लगा दी। अब ये अपने कमरे में घुस के बैठ गया। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरे कारण मेरे माता पिता को इतना कुछ सुनना पड़ा और सबके सामने मुझे भी इतनी इतनी सारी इंसल्ट देखनी पड़ी। वो बहुत ही निराश हो गया क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। अपने कमरे में बिल्कुल ही चुपचाप गुमसुम सा बैठ गया। दूसरे दिन तीसरे दिन भी स्कूल नहीं गया वो। अब उसके दोस्त को, श्रीनिवास को, ये लग रहा था कि ये क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन वो समझ तो रहा था कि क्या बात है। और सौभाग्य से तीसरे चौथे दिन पे उसका बर्थडे था। तो श्रीनिवास को एक अच्छा अवसर मिल गया, वो एक सुंदर सा गिफ्ट लेकर के उसके घर पहुंचा। और घर पहुंचा तो उसके मम्मी पापा भी बड़े खुश हुए कि चलो इसका दोस्त मिलने के लिए आया है, थोड़ा तो वो खुलेगा, मिलेगा, थोड़ा खुलेगा। ये उसके कमरे में पहुंचा तो जैसे ही सतीश ने उसे देखा अपने गले से लगा लिया, सुंदर सा गिफ्ट दिया श्रीनिवास ने। और गिफ्ट जैसे ही उसे मिला उसे बहुत खुशी हुई, उसने खोल के देखा कि क्या है ये गिफ्ट। उसमें 3 बंदर थे, गांधी जी के 3 बंदर। आपको पता है ना गांधी जी के 3 बंदर कौन से हैं? वो 3 बंदर बहुत क्यूट से मंकी टॉय थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रहे थे वो तीनों ही बंदर। इन्हें उसने दिखाया और दिखा करके उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए है, बहुत सुंदर सा गिफ्ट है। अब ये गिफ्ट तो उसने ले लिया सतीश ने, लेकिन फिर भी उसके मन में वो जो एक दर्द था, वो जो एक संकोच था, वो बना ही हुआ था। उसने प्यार से पूछा श्रीनिवास से कि तुम इतने अच्छे कैसे हो, तुम कैसे इतने शांत रहते हो,
तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे इतनी सुंदर रहती है, कंसिस्टेंट रहती है, तुम लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हो, हर बात में भी शांत रहते हो। हमेशा ही मैंने प्रोग्रेस करते हुए तुमको देखा है, लेकिन देखो ना मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तब श्रीनिवास ने बहुत सुंदर सी बात कही, और वो जो श्रीनिवास था वो कुछ समय से ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में जा रहा था, इसीलिए ब्रह्मा कुमारी बहनें उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाया और सिखाया करते थे। तो उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें अपने जीवन के सुंदर जो सूत्र मैंने बनाए हैं वो बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और ये मैंने हमारी बहनों से सीखा है। उसने कहा मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारे माता पिता प्राउड फील करते हैं तुम्हें लेकर के, वैसे ही मेरे माता पिता भी प्राउड फील करें, और मैं भी अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दूं। तो श्रीनिवास ने उसे कहा कि देखो, पहली बात, यदि आप टेबल को देखते हो, तुम किसी भी टेबल को देखो, तो चार उसके पाए होते हैं ना। एक पाया, दो पाया, तीन पाया, चार पाया। यदि एक पाया भी ना हो तो क्या होगा, वो टेबल बिल्कुल ही बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा, वो गिर जाएगा, खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने भी चार सुंदर से सिद्धांत अपने जीवन के बनाए हैं। पहला सिद्धांत मैंने रखा है सेल्फ कंट्रोल, कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है, कंट्रोल में रखना है अपने आप को। और वो सेल्फ कंट्रोल किस रूप में, ये जो बंदर मैंने तुमको दिखाया ना, उसी रूप में। पहला बंदर कौन सा है, उसने थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू किया। और ये बंदर सचमुच मित्रों, बच्चों, जानते हैं आप कि ये बाबा हमें भी हमेशा एक्सप्लेन करते हैं, तुम्हें बुरा नहीं देखना है। बुरा नहीं देखने वाला सिंबल क्या है बंदर का, मेरे पास बंदर का टॉय तो नहीं है, लेकिन ऐसे आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखों को बंद किया हुआ बंदर, ये हमें दर्शाता है कि हमें बुरा नहीं देखना है। आजकल मोबाइल सबके पास है, मोबाइल में बहुत सारी बुरी चीजें भी होती हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, लेकिन बुरी चीजों में यदि हम अटक गए तो फिर वही हाल हो जाता है जैसा सतीश का हुआ। यदि हम किसी की बुराई देखते हैं तो बुराई में भी हमारा मन चलने लगता है और हमारा समय व्यर्थ होने लगता है। बुराइयां बहुत सारी चारों तरफ फैली हुई हैं, लेकिन मुझे क्या देखना है, ये मुझे समझना चाहिए। ये बात उसने उन्हें समझाई। तो बुरा नहीं देखो, भले ही बुराइयां चारों तरफ दिखाई दे रही हो, लेकिन हमें अच्छी चीज देखना है, उसने सिखाया। साथ ही बुरा मत सुनो। यदि कोई किसी की बुराई सुना रहा है, किसी के अवगुण सुना रहा है, बहुत ही चुगली आदि कर रहा है, जिस चीज से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, इससे भी मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, और उस व्यक्ति के लिए मेरे मन के भाव बदल जाते हैं, इसीलिए बुरा सुनना भी नहीं, और साथ ही बुरा बोलना भी नहीं है। मुख से अपशब्द निकले, ये अपशब्द ना निकले, गाली देने वाले शब्द ना हो। हम कैसे शब्द सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, राइट। अच्छे शब्द जो हमें अप्रिशिएट करने वाले हों, जो हमें जैसे उत्साहित और प्रोत्साहित करने वाले हों, जो हमें आगे बढ़ाने वाले हों, जो बहुत मीठे हों, जो बहुत अच्छे हों, ऐसे शब्द हम सुनना चाहते हैं, राइट। तो ये चीज, ये तीनों ही सुंदर बंदर दिखा करके उसने कहा सेल्फ कंट्रोल। जब कभी भी बुरा देखने की इच्छा हो, कंट्रोल करना है। बुरा सुनने की इच्छा हो या बुरा बोलने की भी इच्छा हो, यहाँ सेल्फ कंट्रोल यदि हम रखते हैं तो फिर जीवन हमारा सफलता की ओर बढ़ता है। अन्यथा हम उलझ जाते हैं, अन्यथा हमारा टाइम इन्हीं चीजों में वेस्ट होने लगता है। इन तीनों चीजों को उसने बहुत सुंदरता से बताया। और वैसे भी देखें कि हमारा जो टाइम है, वो यदि इन चीजों में हम अपने जीवन का वेस्ट कर रहे हैं, तो जीवन में जो हमें पाना है, जीवन में जो हमें बनना है, हमारे माता पिता जो हमारे लिए एक स्वप्न देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, क्या उस स्वप्न को, उस ख्वाब को हम पूरा कर सकते हैं? जरूर जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके पिताजी आपको अपनी गोद में लेकर के बहुत प्यार से कोई गीत गुनगुनाते होंगे, राइट। क्या आपको याद है वो गीत? या आप थोड़े बड़े भी हुए होंगे तो भी पिताजी आपके साथ खेलते हुए बहुत प्यार से कोई गीत गुनगुनाते होंगे, और आपको जरूर कहते होंगे कि बेटा तुझे ये बनना है, या मैं तुझे ये बनाना चाहता हूँ, राइट। कहा आपके पिताजी ने ऐसा? अच्छा चलो, आप थोड़ी देर के लिए, आप सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करो, और उस गीत को याद करो जो पिताजी गुनगुनाया करते थे आपके लिए, या फिर जो गीत आपका बहुत फेवरेट हो।
चलो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करें सभी, और आंख बंद करके आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, जिसे आप बहुत लाइक करते हो, बार बार सुनना चाहते हो, या वो गीत जो आपके पापा आपको गोद में लेकर के या आप जब छोटे थे आपके साथ खेलते हुए गुनगुनाया करते थे, याद कीजिए कौन सा गीत है वो। उस गीत के पीछे क्या भाव है, क्या मोरल है, उसे भी तलाशिए। जो आपको बहुत प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, वो गीत। याद आया? आप सब वो गीत गुनगुना रहे हैं, मैं दूर से ही देख पा रहा हूँ। और सचमुच वो गीत हमें प्रेरित जरूर करता है। ऐसा ही एक गीत जो मुझे बहुत प्रेरित करता है, जो पिताजी गाया करते थे, वो गीत था, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। इसकी आगे की पंक्तियां बहुत ही सुंदर हैं। तेरे मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये गीत मुझे बहुत प्रेरित करता है, और इसे मैं कनेक्ट करता हूँ अब अपने अलौकिक पिता, अपने पारलौकिक पिता के साथ भी। आप जानते हैं ना हमारे अलौकिक पिता कौन है? हमारे अलौकिक पिता हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, और हमारे पारलौकिक पिता हैं प्यारे शिव बाबा। अब इसे फील करें कि जैसे वतन में बाबा मुझे अपने गोद में लेकर के ये गीत गा रहे हैं कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कितना प्यार है, कितना भाव है, और आप सब बाबा के बच्चे इस चीज को महसूस करते हैं ना, कि बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं और बाबा की कितनी सुंदर आशाएं हैं हम सभी से। तो आप सभी बच्चे भी बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं ना। आपके जो लौकिक पिता हैं उनकी भी आशा है आपसे, और वो आशा है कि चलो आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप अच्छे ऑफिसर बनो, या फिर आप आईएएस ऑफिसर बनो, राइट? तो हमारे पापा आईएएस ऑफिसर बनाना हमें चाहते हैं, लेकिन हमारी जो अलौकिक और पारलौकिक माता पिता हैं वो हमें डब्ल्यूएएस बनाना चाहते हैं। इस सर्विस में हमें भेजना चाहते हैं, इस सर्विस में हमें देखना चाहते हैं। और ये WAS है, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वो हमें विश्व महाराजन देखना चाहते हैं, विश्व महारानी देखना चाहते हैं। यदि आपसे बाबा पूछते हैं, जब कभी आप मुरली सुनते हैं कि अच्छा बताओ कि आप में से कौन कौन श्री सीता और श्री राम बनना चाहता है, तो आप में से कौन कौन हाथ उठाता है? जरा हाथ उठाएंगे। अच्छा, कोई भी नहीं हाथ उठाता, राइट। और जब बाबा कहते हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कौन बनना चाहता है, तो कौन कौन हाथ उठाता है? जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, आप सभी। हाँ? हम सभी इसी में हाथ उठाते हैं कि हम सभी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनेंगे। ये बाबा की हमारे लिए आश है, और इस आश को हम तभी पूर्ण कर सकते हैं जब हम अपने आप को मूल्यों से संपन्न करें ना। इसीलिए कहा कि ये 3 बंदर, और बाबा इनके साथ 2 बंदर और ऐड कौन सा कर देते हैं? ना बुरा सोचो, बुरा सोचना भी नहीं है,
यदि हम व्यर्थ सोचते हैं, यदि नेगेटिव सोचते हैं, लगातार किसी भी बारे में सोचते रहते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो क्या हम बाबा की आशाओं को पूरा कर पाएंगे? क्या हम देवी देवता बन पाएंगे? नहीं ना। इससे तो हम अपनी ही मानसिक शक्तियों को नष्ट करेंगे, अपनी एकाग्रता को नष्ट करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बुरा तुम्हें नहीं सोचना है। कैसा सोचना है? सबके लिए शुभ शुभ सोचना है, अपने लिए भी अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है। बाबा कहते हैं कि यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम एक अच्छी आदत डालें, हमेशा हमें अच्छा अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है, कभी भी नेगेटिव या वेस्ट नहीं सोचना है। और पांचवा बंदर भी बाबा ऐड करते हैं, वो कौन सा? कि तुम्हें बुरा नहीं करना है, किसी के लिए भी बुरा नहीं, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जैसा बीज बोता है व्यक्ति, वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम किसी के लिए भी बुरा ना करें। जैसे बाबा सबको सुख देते हैं, हमें भी सबको सुख प्रदान करना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, तकलीफ नहीं देनी है। फिर चाहे वो मनुष्यों की बात हो, जीव जंतुओं की बात हो, या फिर वृक्षों की बात हो, पेड़ पौधों की बात हो। कई शरारती बच्चों जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे ना, सतीश जिनके साथ लग गया था, वो बच्चे पेड़ों को भी उखाड़ देते हैं। जानवर जो बैठे रहते हैं, कुत्ता बैठा हुआ है उसको भी लात मार देंगे, उसकी पूंछ में हाँ, जो भी होते हैं ना पटाखे आदि, वो भी बांध देंगे। तो ऐसा करके हमें किसी को दुख नहीं देना है। थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, लेकिन हमारा खेल, हमारा एंजॉयमेंट किसी और के लिए दुख या तकलीफ तो नहीं बननी चाहिए ना। इसीलिए हम देवता बन रहे हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। खास करके जो बुरा बोलने वाली बात है, बुरा तो आप सभी बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलते होंगे, राइट? अच्छा अच्छा ही बोलते हैं। हमेशा ही हमारे मुख से फूल निकलने चाहिए। देखो जैसे ये फूल है ना, कितना सुंदर, दादी जानकी जी के पार्क में पुष्प है, तो ये सभी फूल आप सभी को अर्पित है। जैसे फूल हम सबको क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि ये खुशबूदार है, इसे देखते ही हमें बहुत खुशी होती है, राइट? ऐसे हमारे मुख से ऐसे बोल निकले जो बहुत ही फूल के समान हो। बाबा कहते हैं फूल बरसाओ तुम अपने मुख से, और इसके नीचे यदि कांटे हों तो कांटे चुभ जाते हैं ना, राइट? लेकिन इसमें कोई कांटा नहीं है। लेकिन कांटे को कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो चुभता है। वैसे ही वो व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं लगता जिसके बोल चुभते हैं। यदि कोई आपको गाली देता है, कोई आपको कर्स करता है, श्रापित करता रहता है, आपको भला बुरा कर कहता रहता है, तो क्या आप उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं? नहीं मिलना चाहते। यदि वो सामने से आ भी रहा है तो भी आप रास्ता काट करके निकल जाते हैं कि पता नहीं ये क्या बोल दे। तो इसीलिए यदि लोकप्रिय बनना है तो हमें अपनी वाणी को बहुत मीठा बनाना होगा। बाबा क्या स्लोगन देते हैं? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। इसे हमें अपने जीवन में धारण कर लेना है। देखो कोयल और कौवा दोनों ही काले होते हैं। हम सुनना किसे पसंद करते हैं? कोयल को सुनना पसंद करते हैं, कौवे को हम सुनना पसंद नहीं करते। एक बार कौवा बड़ा परेशान हो गया, बोला कि यहाँ ना भारत में कोई मेरी परवाह नहीं करता, मुझे वैल्यू नहीं देता है। मैं विदेश जाता हूँ, विदेश जाऊंगा वहां मेरी वैल्यू होगी, लोग मुझे बहुत वैल्यू देंगे। अब वो उड़ के जा रहा था, बीच में कोयल मिल गई। उसने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? ने कहा कि देखो यहाँ तुम रहती हो तो तुम जहाँ भी बैठती हो तुमको बहुत लोग प्यार से सुनते हैं, लेकिन मैं जहाँ भी बैठता हूँ वहां मुझे उड़ा देते हैं लोग। यहाँ भारत में कोई मेरी वैल्यू नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ विदेश। तो कोयल बहुत प्यार से कहती है कि भैया जहां भी जाओगे यही स्थिति बनेगी, क्योंकि बात स्थान की नहीं है, बात आपकी वाणी की है। मुझे लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मैं मीठा बोलती हूँ। और आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आप कर्कश बोलते हो। अपनी वाणी को मीठा बना लो, तो हर स्थान पे जहां पे भी आप जाओगे आपको वैल्यू मिलेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। और बाबा हमें ये सिखाते हैं कि तुम्हें बच्चे कैसे बोलना है। कहते हैं जिह्वा, इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन ये किसी की भी हड्डी तोड़वा सकती है ना?
इसीलिए हमें अपने इस जीवा का बहुत सुंदर इस्तेमाल करना है। इसीलिए इन पांचों बातों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें अपने जीवन को मूल्यों से भरना है ना, श्रेष्ठ बनना है। तो कौन कौन सी बात, चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहली बात कौन सी थी? ये कौन सी बात है? बुरा नहीं देखना है। ओके, और ये कौन सी बात है? बुरा नहीं सुनना है। ये बुरा नहीं बोलना है। बहुत सुंदर। ये बुरा नहीं सोचना है। और ये बुरा नहीं करना है। राइट? तो कम से कम ये पांच बातें जो आज की मुरली में भी बाबा ने कही, उसे हमें अपने जीवन में लाना है। यही हमारे जीवन को वैल्यूएबल बनाएंगे, क्योंकि हमें बाबा वीआईपी बनाना चाहते हैं ना। वीआईपी अर्थात वीआईपी अर्थात वीआईपी अर्थात बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वेरी गुड, बहुत सुंदर। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी है, वीआईपी अर्थात वैल्यूज इन पर्सनालिटी। जितना ज्यादा हम अपनी पर्सनालिटी में वैल्यूज लाते जाते हैं, उतने उतने हम वैल्यूएबल बनते चले जाते हैं, उतने उतने महान बनते जाते हैं। और जिसके जीवन में जितनी ज्यादा वैल्यूज आएंगे, वो उतना ही ऊंचा बनेगा, उतना ही विश्व का मालिक बनेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? वैल्यूज को अपने जीवन में लाते चलेंगे, सबको सुख देंगे, सबका कल्याण करेंगे। बाबा जो भी हमें मुरलियों में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उन सबको धारण करते चलेंगे। तो पहली बात, सेल्फ कंट्रोल। ये बात श्रीनिवास ने अपने मित्र को बताई, ताकि इसे भी वो अपने जीवन में ला करके आगे की ओर बढ़ सके। दूसरी बात जो श्रीनिवास ने अपने मित्र सतीश को बताई, वो था कि तुम्हें अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा। डिसिप्लिन, इसका बहुत महत्व है जीवन में। सोचिए, यदि सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, यदि डिसिप्लिन पे नहीं चलेंगी तो क्या होगा? यदि सब अपने अपने लेन पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा? यदि नदी जो बह रही है, यदि वो अनुशासन में ना रहे, अपने किनारों को तोड़कर बाहर आ जाए, तो क्या होगा? ये जो ग्रह नक्षत्र चारों तरफ घूम रहे हैं, ये यदि डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कोई भी ग्रह आकर के यदि हमारे ग्रह से टकरा जाए, तो वो सोचे कि नहीं, मेरी मर्जी, मैं तो जहां चाहूं वहां जाऊं, जिधर चलूं उधर चलूं। हाँ, तो क्या होगा? स्थितियां कैसी हो जाएंगी? इसीलिए डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा महत्व है। ये बात भी उसने अपने मित्र को बताई, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ हो। और इसमें विशेष करके हमारा टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल सेट करके रखो, कब हमें उठना है, कब हमें सोना है, कब हमें पढ़ना है, कब हमें खेलना है। इसको बिल्कुल ही हम व्यवस्थित रखें। और बाबा ने तो हमें बहुत सुंदर दिनचर्या दे दी है ना। आप सब हमारी दिनचर्या डिसिप्लिन का पालन जरूर करते होंगे। अमृत वेले उठना, सभी उठते हैं ना, उठ जाते हैं सभी। सुबह उठ करके बाबा को जरूर याद करें। उसके बाद मुरली, मुरली क्लास के लिए अभी तो हम नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण, लेकिन घर में ही हम मुरली जरूर सुने, बाबा के सुंदर महावाक्य जो हमारा श्रृंगार करते हैं। भोजन जब करें तो प्यार से बाबा की याद में करें। रात को भी बाबा को पत्र लिख करके सोएं, बाबा को गुड नाइट करें। ये हमारे लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन है, जो हमें खुद ही अपने लिए बना के रखनी है। ये यदि होगा तो जीवन हमारा विकास की ओर चलेगा, जीवन हमारा उन्नति की ओर चलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो सुबह के समय, सुबह यदि उठना होता है, अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं, लेकिन अलार्म लगाने के बाद भी चार प्रकार के लोग होते हैं। चार प्रकार के लोगों में से पहले स्लीपर्स, पहले हैं स्लीपर्स, जो अलार्म बजता रहे लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दूसरे सोचते हैं कि अरे अलार्म बज रहा है और ये तो उठ ही नहीं रहा है, स्लीपर्स। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं स्नूजर्स, कि अलार्म बजा, उसको फिर से बंद करके रख दिया कि ठीक है 5 मिनट के बाद उठेंगे, फिर से 5 मिनट के बाद उठेंगे, 5 मिनट के बाद, पांच पांच करते करते वो जो स्नूजर्स हैं वो तो अपने टाइम को ऐसे ही निकाल देते हैं। तीसरे हैं फॉलोअर्स, उठ तो जाते हैं लेकिन 2 मिनट योग करने के बाद, 5 मिनट योग करने के बाद फिर से बिस्तर पे गिर जाते हैं, वो फॉलोअर्स हैं। और चौथे हैं वेकर्स,
जो उठते हैं और बहुत प्यार से हाँ बाबा को याद करते हैं। तो आप बच्चे कौन से हैं इसमें से? कौन से हैं? चौथे हैं ना, वेकर्स हैं, राइट। हमें सोना नहीं है, हमें स्लीपर्स नहीं बनना है, स्नूजर्स नहीं बनना है, हाँ? लेकिन हमें वेकर्स बनना है। उठें सुबह और बहुत प्यार से बाबा की याद में बैठें, क्योंकि ये हमें बहुत शक्तिशाली बनाने वाला है। तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ, यदि ये है तो जीवन आगे बढ़ता है, जीवन विकास की ओर बढ़ता है। ये दूसरी बात उसने अपने मित्र को बताई। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें नीचे गिराना चाहते हैं, हमारे लिए गलत या उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे। मान लीजिए एक स्थिति ऐसी आई सतीश बाबू के जीवन में कि वो थोड़ा सा उसकी परसेंटेज कम हो गए। अब उसे सबने बोलना शुरू कर दिया कि तुमने क्या किया, ऐसा होता है क्या, तुम लूजर हो, ये हो वो हो। इसे उसने अपने दिल में ले लिया। अब दिल में लिया तो फिर निराशा घर करने लगी, उसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा डाउन होने लगी, या फिर वो घर में ही बैठ गया, सबसे कट ऑफ हो गया कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। लाइफ में ना हमेशा ये बातें आती हैं। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं और कभी ऐसा होता है कि हमसे थोड़ी कमी रह जाती है। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को हमें लूज नहीं करना है। मुझे बेटर से बेटर बनते चलना है, बेटर से बेटर करते चलना है। ये विश्वास हमें अपने अंदर रखना होगा, क्योंकि लोग तो बहुत बोलेंगे, और यदि हम लोगों के बोलने पे आ जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो कहते हैं ना कि कुछ मेढक थे, वो एक बड़े से गड्ढे में गिर गए थे। बड़े से गड्ढे में मतलब गड्ढा काफी गहरा था। अब वो उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जंप लगाते थे फिर नीचे गिर जाते थे, जंप लगाते थे फिर से नीचे गिर जाते, फिर जंप लगाते थे फिर से नीचे गिर जाते थे। कुछ मेढक बाहर इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर के उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अरे गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा है, तुम लोग अब कभी जीवन में बाहर नहीं आ पाओगे, तुम लोग वहीं रहो और वहीं भगवान को याद करो, तुम्हारे जीवन का अंत वहीं होगा। अब उनकी ये बात सुन करके वो जो अंदर मेढक थे उनमें से एक निराश हो गया, उसने अपना प्रयास करना छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरे ने भी प्रयास करना, क्योंकि ऊपर से लगातार क्या कहा जा रहा था, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम लोग ऊपर नहीं आ सकते, अब तुम शांति से वहीं रहो, तो तुम्हारा प्रयास करना निरर्थक है, ये है वो है। जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी ऐसे नेगेटिव बातें हमारे अंदर डालते रहते हैं कि नहीं नहीं ये क्या है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमजोरी है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। ऐसे लोगों की बातों को ना बच्चों कभी भी दिल पे मत लेना। बाबा हमें क्या कहते हैं? बाबा हमेशा हमें राजा बच्चे कहते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम बहुत योग्य हो, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम बहुत महान हो, तुम ही तो देवी देवता थे, तुम ही तो भगवान के बच्चे हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऐसी बातें हमें सुननी भी चाहिए और ऐसी बातें दूसरों से कहनी भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जो मेढक थे वो अपने साथी मेढकों को ये बात नहीं कह रहे थे। तीसरे मेढक ने भी प्रयास करना छोड़ दिया, चौथे ने भी प्रयास करना छोड़ दिया, लेकिन एक मेढक था जो लगातार उछल रहा था, लगातार उछल रहा था, लगातार प्रयास कर रहा था बाहर आने के लिए। और जानते हो क्या हुआ? क्या वो बाहर आ पाया होगा? सचमुच वो बाहर आ गया, क्योंकि लगातार प्रयास करता रहा। और वो बाहर इसलिए आ पाया, बहुत ही सुंदर सी बात है ये, अपने जीवन में हमेशा गांठ बांध के रखना, क्योंकि वो बहरा था। बहरा, सुन नहीं सकता था वो। और चूंकि सुन नहीं सकता था, इसीलिए उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दी जो वो लगातार नेगेटिव बातें कह रहे थे। ऐसे जब कभी भी ना लाइफ में आप सभी अभी छोटे हैं, लेकिन छोटे बच्चों के ही जीवन को ये सब बातें बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। मुझे याद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब कभी यहाँ आते रहे, बहुत अच्छी बातें कहते थे। वो कहते थे कि बचपन में ही मूल्य जो उनके जीवन में डाल दिए गए थे, उन मूल्यों ने ही उन्हें इस शिखर पर पहुंचाया। आप जानते हैं जीजा माता को,
शिवा जो था छोटा सा, उसे शिवाजी महाराज जीजा माता ने ही तो बनाया ना, छोटे से शिवा को बार बार वो दिखाती थी कि देख उस किले को तुम्हें फतह करना है। उसके मन में ये भाव जागे। इसीलिए ये जो समय है आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप को गढ़ने का है, अपने आप को बनाने का है। अभी चाहे जो भी अपने आप को दिशा दो, जैसे एक छोटा सा पौधा होता है ना, उस छोटे से पौधे को किसी भी दिशा में मोड़ना सहज होता है। लेकिन कोई बड़ा सा पेड़, आपको पीछे मेरे पेड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे, उन बड़े पेड़ों को क्या तोड़ा मरोड़ा जा सकता है? नहीं, है ना। एक छोटा सा धागा होता है, उस छोटे से धागे को भी आप हल्का तोड़ सकते हो, लेकिन मोटा रस्सा बन जाता है तो उसे नहीं तोड़ सकते। तो ये आपके जीवन का बहुत मूल्यवान समय है। इस समय पे बहुत गहराई से इन सुंदर सुंदर बातों को अपने जीवन में हमें लेकर आना है। तो सुंदर सी बात कौन सी? कि हमें दूसरों की बातों को सुन करके अपने आप को डाउन नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट सी बात है। अपने कॉन्फिडेंस को खुद ही बढ़ाना है। कैसे? अपना हाथ आगे कीजिए जैसे मैंने किया। अब इसे ऊपर ले जाइए और अब इसे अपने पीछे ले जाइए और अब अपना पेट थपथपाइए और बोलिए शाबाश शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो, यू कैन। राइट? अपना पेट थपथपा। ऐसे ही रोज सुबह, रोज शाम को, या रोज रात को, या जब कभी कोई आपको कुछ कहता है, अपनी पीठ खुद ही थपथपा लिया कीजिए कि शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत योग्य हो, तुम कर सकते हो। यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन। ये अपने जीवन का हम मंत्र बना लें, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। सेरेना विलियम्स का नाम आप जानते होंगे। उनका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था। वो उन्होंने कहा कि जब कभी भी मैं कोर्ट में जाती हूँ, यदि मेरे मन में थोड़ी सी भी दुविधा है कि मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, उस दिन मैं जरूर हार जाती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे अंदर ये आत्मविश्वास बहुत प्रचुर मात्रा में रहता है, प्रबल रहता है कि नहीं मैं जीतूंगी ही, उस दिन कुछ भी हो जाए मैं जीत के ही वापस आती हूँ। ये है एक सुंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक महत्व है। इसलिए हम छोटी मोटी जो असफलता मिलती है उसमें हारे ना। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है, कितनी बार वो हारे जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे। तो लेकिन आखिर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया ही। यदि उन्होंने हार मान ली होती, कहते हैं कि वो 999 बार, इतनी बार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा बार वो इसमें असफल रहे थे बल्ब बनाने में, लेकिन फाइनली वो बल्ब बना करके बाहर आए और आज सारी दुनिया देखो कैसी चकमका रही है। राइट? बिल्कुल ही रोशन हो गई है। यदि उन्होंने हार मान लिया होता तो क्या आज हम इस रोशनी में रह पाते? दूसरी बात, हम अब आइंस्टीन का भी नाम जानते हैं। बचपन में वो बहुत ही पुअर से स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास को खोया नहीं, लगातार परिश्रम करते रहे और आज हम देख रहे हैं उनका नाम सारे संसार में एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में लिया जाता है। तो हम कैसी भी स्थिति में हैं, अपने आत्मविश्वास के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर, अपने सुंदर विजन के आधार पे कि मुझे करना है, मुझे बनना है, मुझे पहुंचना है। लक्ष्य भी हमेशा ना एक बहुत सुंदर और ऊंचा ही होना चाहिए। लक्ष्य को छोटा कभी भी मत बनाना। ये मत सोचना कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। करेंगे। कहा जाता है कि व्यक्ति जितना बड़ा सोचता है उतना ही उसे प्राप्त होता है, और जितना छोटा सोचता है उसका दायरा भी वैसे ही छोटा रह जाता है। इसीलिए आप अपनी स्टडी की बात हो, स्टडी में भी हमेशा ही एक ऊंचा गोल रखें, और जो भी आप लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है, बाबा के बच्चों ने, जितने परसेंटेज आपको चाहिए आप अपने बिस्तर के सामने लिख करके रख दें, अपनी स्टडी टेबल पे लिख करके रख दें, अपनी डायरी में भी लिख करके रखें। आप देखिएगा कि आपको उतने ही परसेंटेज मिलेंगे। लेकिन हाँ, जिस सोच की मैं बात कह रहा था ना कि कभी नेगेटिव मत होइएगा। एक बच्चा था, थोड़ा सा डल था, वो आया मेरे पास, उसने कहा कि मैं ना थोड़ी अच्छी परसेंटेज लाना चाहता हूँ, मैं कैसे इस चीज को करूं। सबकॉन्शियस माइंड का ये सुंदर सा प्रयोग है कि आप अपने सबकॉन्शियस में भी ये चीज रखें और अपने सामने भी उस चीज को लगातार देखते रहें जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो चूंकि वो डल था, मैंने कहा कितना लाना चाहते हो? उसने कहा कि 75 आ जाए ना तो अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, 75% लिख करके अपने ठीक बिस्तर के सामने रख देना, जैसे उठो उसे देखना और अपने अंदर डालना कि मेरे इस साल
जो एग्जाम होंगे उसके बाद मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें मुझे 75% मिले हैं। अब कुछ दिनों के बाद वो आया मेरे पास, उसने कहा सर जब भी मैं ये देखता हूँ ना कि वो 75 मेरे आ गए हैं, तो वो ना रिवर्स हो जाता है, वो 7-5 की जगह वो 5-7 हो जाता है। मैंने उसे कहा कि देखो इसे रिवर्स बिल्कुल नहीं करना, इसे बहुत विश्वास के साथ अपने अंदर रखना कि इतने ही आने हैं। आप बहुत गहराई से रोज रोज अपने अंदर ये डालना, उठते ही सोते समय अपनी डायरी में भी लिख के रखना। लेकिन उसके उससे ये हुआ नहीं, वो रिवर्स ही उसके माइंड में घुस जाता था। तो सचमुच उसका रिवर्स होके 5-7 ही हो गया, 57% ही उसके आए। और एक ऐसी बच्ची थी जिसके 28 आए थे, उसने इसको रिवर्स किया, 82 लाया। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपने गोल को बहुत गहराई से अपने अंदर समाते हैं। इसलिए लक्ष्य बहुत अच्छा रख के पॉजिटिव रहें और उस पर फिर परिश्रम करते चले, कॉन्फिडेंस रखते हुए। हमारा कॉन्फिडेंस इस पे बहुत महत्व रखता है। विवेकानंद जी कहा करते थे कि पहले के जमाने में उसे नास्तिक कहा जाता था जो भगवान पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज के जमाने में उसे नास्तिक कहा जाता है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, आप इतने परसेंटेज ला सकते हैं, आप इस एग्जाम को या जो भी आपके होते हैं उसे क्रैक कर सकते हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस कंपटीशन को आप जीत सकते हैं, यदि आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप वहां सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए तीसरी बात जो श्रीनिवास ने कही थी अपने दोस्त को, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और लास्टली जो चौथा पाया है वो भी बहुत सुंदर है, वो है सेल्फ टॉक, अर्थात सहज राजयोग। अपने आप से बात करना। बाबा ने हम सबको योग की कितनी सुंदर महत्ता बताई है कि हम स्वयं से बातें करें, परमात्मा से बातें करें। सहज राजयोग ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का आधार। क्यों करें ये हम? क्योंकि इसी के आधार पर अभी आप सबको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारी कंसंट्रेशन पावर और साथ ही हमारी मेमोरी पावर बढ़ती जाती है। और इसकी तो जरूरत है ना हमें। अभी स्थिति न तो ऐसी हो जाती है कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं या टीचर पढ़ा रहे हैं और बुद्धि कहीं और जा रही है। आपके साथ ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि आप सब बाबा के बच्चे हैं और मेडिटेशन करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम लेकर के आते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम क्या करें? क्या करें? मेडिटेशन करें। अपने साथियों को भी आप ये चीज जरूर सिखाया करें। तो इससे बेनिफिट ये है कि हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ हमारी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती जाती है। साथ ही जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता चला जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाती है। टीम क्या है? TEAM। टी हमारे थॉट्स, जिसकी हम बात कर आए हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिव से पॉजिटिव होते चले जाते हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत शक्तिशाली। हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी ने कुछ कहा और हम रोने लगे, ऐसा नहीं कुछ बात हुई और हमने फील कर लिया, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही हमारे कॉन्फिडेंस को किसी ने लो कर दिया, डाउन कर दिया। हमारी अंदर की जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो भी परिपक्व होती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं। ए हमारा एटीट्यूड, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा चीजों को देखने का नजरिया है, वो नजरिया भी बहुत सुंदर हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि नजरिए के आधार पे ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, उसका व्यवहार बनता है। आप जैसे काला चश्मा पहनते हो तो सब चीजें आपको काली काली दिखाई देती हैं। आप हरा चश्मा पहनते हो, आपको सब चीजें हरी हरी दिखाई देती हैं। आप लाल चश्मा पहनते हो, आपको सब चीजें लाल लाल दिखाई देने शुरू हो जाती होती है ना। बच्चे ऐसा करते हैं ना कि कई प्रकार के जब मेले में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के चश्मे पहन लेते हैं। आप लोग भी जब छोटे थे, अभी भी आप छोटे हैं, जब मेलों में जाते हो तो आप ऐसा करते हैं ना। तो एटीट्यूड वो चश्मा है जिसके आधार पे हमारी जीवन का, हमारे व्यवहार जो है, उनमें बहुत ज्यादा इसका
असर देखने को मिलता है। इसीलिए लोग कैसे भी हैं, मुझे अपने दृष्टिकोण को बहुत श्रेष्ठ, बहुत पॉजिटिव रखना है। इसमें भी नेगेटिविटी को घुसने नहीं देना है। यदि यहाँ पे हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन होने लगती है। हमें ही नुकसान होता है, किसी दूसरे को नुकसान हो या ना हो। एटीट्यूड कैसे बिल्कुल पॉजिटिव हो? एक बहुत सुंदर सी बात है। एक गृहस्थ था, वो आश्रम में गया और उसने गौदान किया, गाय दिया। शिष्य बहुत खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा गया अपने गुरुजी के पास, बोला कि गुरुजी, एक गृहस्थ आया था और उसने गाय दान में दी है। गुरुजी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब हमें रोज दूध पीने को मिलेगा। अब एक हफ्ते के बाद फिर से वो गृहस्थी आया और उसने अपनी गाय को लेके वो वापस चला गया। शिष्य फिर से गया गुरुजी के पास, दौड़ा दौड़ा, कहा कि गुरुजी, वो जो गाय दे के गया था ना, वो अपनी गाय वापस लेके चला गया। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, रोज रोज जो वो गोबर उठाने का झंझट था वो दूर हो गया। इसको कहा जाता है अपनी एटीट्यूड को बहुत सुंदर बना करके रखना। परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी, लेकिन मेरा एटीट्यूड यदि बहुत सुंदर पॉजिटिव है तो ये स्थितियां मुझे प्रभावित नहीं करेंगी। इसीलिए आपके साथी भी किसी भी प्रकार के हों, राइट, जैसे सतीश के साथी थे ना, बार बार उसे कुछ बुरी चीजें दिखाया करते थे, बुरी बुरी गपशप किया करते थे, टॉन्टिंग में या लड़ाई झगड़े में अपने साथ ले लिया करते थे। यदि अपनी एटीट्यूड को बहुत सुंदर रखता वो, तो वहां उसकी स्थिति सुंदर रहती और वहां से, उनकी स्थितियों से, उनके व्यवहार से वो प्रभावित नहीं होता, लेकिन अपनी स्थिति में रहता। इसीलिए एटीट्यूड पे भी हमें वर्क करना है, और मेडिटेशन हमारे एटीट्यूड को बहुत पावरफुल कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। एंड लास्ट, मेमोरी। हमारी मेमोरी बहुत सुंदर हो जाती है मेडिटेशन करने से। इसीलिए हमारा ये जो टीम है बहुत स्ट्रांग होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। इसलिए भी हम सबको मेडिटेशन करना चाहिए। और आजकल जो एक तनाव बढ़ता जा रहा है, कई बार आपको एग्जाम फियर का भी सामना करना पड़ता होगा, स्टेज फियर का सामना करना पड़ता होगा, तो ये जो डर है ना, जो चिंता है, इसे भी मेडिटेशन दूर कर देता है। तनाव नहीं होता। आपको तो नहीं होता होगा ना, या होता है? नहीं ना। बाबा के बच्चे तो बिल्कुल तनाव मुक्त हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं, बिल्कुल हल्के हैं। तो आप बिल्कुल भी तनाव से मुक्त और हल्के जरूर रहें। ये मेडिटेशन के सुंदर लाभ हैं। और मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन बस बाबा के साथ रहने का नाम है। ईश्वर के साथ रहना, ये हमारा मेडिटेशन है। बाबा के साथ रहना तो सहज है ना, या आपको कठिन लगता है? बहुत इजी है ना। बाबा तो हमें इस याद को बहुत सहज करके बताते हैं। और मेडिटेशन जैसे एक सुंदर सी प्रक्रिया है। कैसे करेंगे इसे? अब हम थोड़ी देर इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चीज को समझें, इसके साइंस को। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन और हमारी बुद्धि, जो आत्मा के दो अंग है ना, हम सब जानते हैं। मन चिंतन करता है और बुद्धि दृश्य देखती है, उस चीज को देखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको कहूं कि अभी आप चार मीनार पहुंच जाओ, तो क्या चार मीनार आप पहुंच सकते हो? देख सकते हो ना चार मीनार को? अच्छा चलो, मान लो आपने चार मीनार नहीं देखा, आप हैदराबाद में नहीं हो, कई बच्चे बाहर से जुड़े हुए होंगे, उन्होंने यदि ना देखा हो तो उन्हें कठिनाई हो सकती है। अच्छा, मैं शांति सरोवर भी कहूँ कि आप शांति सरोवर पहुंच जाओ, तो भी जो बच्चे शांति सरोवर गए हैं आराम से वहां अभी पहुंच जाएंगे नहीं? बैठे बैठे अपने घर में बैठे हैं, लेकिन पहुंच जाएंगे, देखेंगे हाँ शांति सरोवर में हम बाबा के कमरे में पहुंच गए हैं, अभी हम ऑडिटोरियम में पहुंच गए हैं, अभी हम जो कॉन्फ्रेंस रूम है, डाइनिंग है, वहां पहुंच गए हैं। हम वहां दीदी से, कुलदीप दीदी हमें बहुत प्यार से टोली दे रही हैं। हाँ, आप तुरंत ही वहां पहुंच जाओगे ना। क्या हो रहा है? मन से आप विचार कर रहे हो और तुरंत ही आपकी बुद्धि जो है उसे देख रही है, आप उस चीज को फील कर रहे हो। यदि दीदी टोली दे रही है, आपको पुचकार रही है, तो आप उसे फील करते हो, उस प्यार को फील करते हो। अच्छा चलिए, यहाँ आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भी यदि आपको मैं कहूँ कि आप रोज स्कूल जाते हो ना, आप अपने घर से स्कूल जाते हो। अच्छा चलो, थोड़ी सी एक यात्रा करो आंख बंद करके, कि मैं अपने घर से निकल के स्कूल गया, जा रहा हूँ, स्कूल बस में बैठ करके। चलिए, बस चल रही है, अब पहुंच गए अपने स्कूल में। हाँ, स्कूल में आप जहाँ असेंबली होती है वहां गए, उस स्थान को आप देख रहे हैं। अब आप अपनी क्लासरूम में जा रहे हो, क्लासरूम में आप बैठ गए हैं, टीचर आ रहे हैं,
आपके मैथ के टीचर हैं या इंग्लिश के टीचर हैं, आप उन्हें देख रहे हो, गुड मॉर्निंग कर रहे हो। फिर से आप अपने स्कूल पूरा होने के बाद आप फिर से बस में बैठ के घर आ रहे हो। आंखें खोलिए, देखिए इजी लगा ना आपको? आपने आसानी से इसे देख लिया क्योंकि आपको संकल्प दिया जा रहा है और साथ ही आपकी बुद्धि इसे फॉलो कर रही है। योग भी ठीक ऐसा ही है, आप इसे बहुत कठिन ना समझें। इसीलिए ऐसे ही मन और बुद्धि के साथ अभी हम सुंदर योग का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए अभी सभी बैठ जाएंगे बहुत अच्छे से। जहां कहीं भी आप बैठे हैं बहुत अच्छे से बैठ जाएं, रिलैक्स होकर के। और हम चलते हैं एक सुंदर सी यात्रा में, मेडिटेशन, योग, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमें बहुत शक्तिशाली बनाने वाला है, जो हमारे जीवन को गुणों से महकाने वाला है, जो हमें राजाओं का राजा बनाने वाला है, इस संसार के लिए दाता बनाने वाला है। संसार में जो दुख है, अशांति है, तकलीफ है, उन्हें दूर करने वाला है। चलिए देखें, आप अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं। सुबह का समय है, 4 बजे का, आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और बाबा वहां आ गए आपको जगाने के लिए। देखें, आप अपने घर में अपने बिस्तर पर सोए हैं, लेकिन बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, बाप दादा मुझे उठा रहे हैं। मैं उठकर बैठ गया, देखता हूँ सामने बाबा हैं। बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बाबा के लाडले बच्चे हो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखें, बाबा ने अपना हाथ जैसे मेरे सिर पर रख दिया है। अपना हाथ अपने सिर पर थोड़ी देर के लिए रखें। फील करें कि बाबा ने सुबह सुबह मुझे जगाकर अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और मुझे बहुत सुंदर वरदानों से और शक्तियों से भर रहे हैं। मैं बाबा के आशीर्वाद के हाथ को अपने सिर पर अनुभव कर रहा हूँ। देखें इस दृश्य को। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि और बाबा के हाथों से निकलते हुए शक्तियों के वाइब्रेशंस दोनों ही मुझ में समा रहे हैं। बाबा का वरदान फिर से, बच्चे तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, तुम मेरे बच्चे हो, ईश्वरीय संतान हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। हाथ नीचे कर लें। अब आगे चलें अपनी दिनचर्या में। मैं फ्रेश होकर के अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। देखें, बाबा मुझे तैयार कर रहे हैं। बाबा मुझे ड्रेस भी पहना रहे हैं,
कंघी कर रहे हैं बहुत प्यार से। देखें ब्रह्मा बाबा को ये करते हुए। मेरे प्यारे बाबा मुझे तैयार कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल पे आ गए। बाबा मुझे नाश्ता करा रहे हैं। बाबा के साथ मैं अपने घर के डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ हूँ। बाबा मुझे बहुत प्यार से नाश्ता करा रहे हैं। और अब बाबा मुझे साथ लेकर के ही स्कूल की ओर चल रहे हैं। देखिए, जैसे आप स्कूल जाते हो, यदि आप टू व्हीलर से जाते हो, बस से जाते हो, देखो बाबा आपके साथ साथ चल रहे हैं स्कूल से घर की ओर, घर से स्कूल की ओर। पहुंच गए स्कूल में। कभी बाबा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मेरे साथ, और कभी अनुभव करें कि जैसे शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र हैं। क्लास में बैठा हुआ हूँ तो भी बाबा की छत्र छाया में हूँ। जैसे बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं और बाबा की उपस्थिति में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, हल्का हूँ। प्लेग्राउंड में भी बाबा मेरे साथ साथ खेल रहे हैं। देखें, आप जो भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बाबा आपके साथ साथ खेल रहे हैं। देखें बाबा को, बाबा भी कितने अच्छे से आपके साथ खेल रहे हैं। मैं बाबा के साथ साथ हूँ। अब प्लेग्राउंड से होकर हम वापस आ रहे हैं। फिर बाबा मेरे साथ, और बाबा मुझे अब दिखा रहे हैं, देखो बच्चे, ये सभी जो हैं तुम्हारे आसपास, चाहे वो फीमेल कॉस्ट्यूम में हैं या मेल कॉस्ट्यूम में हैं, सभी आत्माएं हैं। देखो, सबके भ्रिकुटी में आत्मा चमक रही है। ये सब तुम्हारे आत्मा भाई हैं। तुम्हें सभी को बहुत प्यार देना है, सभी के साथ बहुत घुल मिल के रहना है, किसी को दुख नहीं देना है। वापस आ गए हम घर में। बाबा मुझे होमवर्क भी करा रहे हैं बैठ करके। देखिए, होमवर्क करते हुए अपने स्टडी टेबल पे मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा बैठे हुए हैं। बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम बहुत योग्य हो, बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत सुंदर है। तुम जो भी पढ़ोगे सब तुम्हें याद हो जाएगा। बाबा के साथ साथ मैं रिवाइज कर रहा हूँ। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ। बाबा बीच बीच में मुझे प्रैक्टिस करा रहे हैं। बच्चे, बाबा ने जैसे अपनी उंगली मेरी भ्रुकुटी पे रख दिया और जैसे मैं बिल्कुल अशरीरी हो गया, बिल्कुल अशरीरी आत्मा बन गया। फिर अपनी स्टडी मैंने शुरू कर दी।
अब रात्रि का भोजन भी बाबा अपने हाथों से मुझे करा रहे हैं। घर के सभी लोग देखें, मम्मी पापा भाई बहन सब बैठे हैं, लेकिन बाबा मेरे साथ बैठे हैं बगल में और मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं। और भोजन करके अब मैं अपने बेडरूम में आ गया। बाबा मुझे प्यार से लोरी देते हुए सुला रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बाबा की गोद में सो जाओ। देखें, बाबा अपनी गोद में सुला रहे हैं मुझे प्यार से लोरी सुनाते हुए। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं सूक्ष्म वतन में हूँ। चारों तरफ लाइट ही लाइट है और मैं लाइट बाबा की गोद में लाइट बनकर आराम कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का। अब वहां आराम करने के बाद जैसे आत्मा परम धाम की ओर चल पड़ी, जैसे परम धाम में बाबा की छत्र छाया में आत्मा बिल्कुल शांति में विश्राम कर रही। दोनों हमारे विश्राम स्थल हैं, सूक्ष्म वतन भी और परम धाम भी। बैठ जाए थोड़ी देर बिल्कुल शांत और एकाग्र होकर बाबा की छत्र छाया में। ओम शांति। मेरी दिल से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मधुबन की ओर से, मीठे बाबा की ओर से, सभी दादियों की ओर से, सभी मधुबन निवासियों की ओर से कि आप सब बहुत आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, अपने लौकिक अलौकिक दोनों ही माता पिता की आशाओं को पूर्ण करें और संसार में ऐसे चमकें जैसे सूर्य सारे संसार में चमकता है, जैसे चांद सारे संसार को रोशन करता है। ऐसे आप सब भी बाबा के बच्चे बाबा के ज्ञान को सारे संसार में पहुंचाएं, अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं और औरों के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल करके और मैं धन्यवाद दूंगा सोमलता बहन को भी और आदरणीय कुलदीप दीदी जी को भी, जिन्होंने आप सबसे मिलन का अवसर दिया। हैदराबाद आकर ना सही, लेकिन मधुबन से ही आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति रुपेश भाई, ओम थैंक यू शांति। सो मच। हमें ऐसा लग रहा था कि हम शांति सरोवर से ज्ञान सरोवर पहुंच गए हैं और दादी जान के पार्क का भी आपने दिखाया। और हम बच्चों की तरफ से हम आशा करते हैं कि जैसे रुपेश भाई ने कहा कि हम सभी, जैसे रुपेश भाई ने कहा, धरती के सितारे बनेंगे, बाबा का नाम रोशन करेंगे और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे। ऐसा है ना बच्चे? अगर ऐसा है तो एक हाथ की ताली से भाई साहब को बताएंगे कि यस, बाबा हाँ, की आशाओं को हम पूर्ण करेंगे। सभी के हाथ दिख रहे हैं। थैंक यू। ये बाबा की आशाएं जो आप पूर्ण करने वाले हैं और आप सबने कहा कि करेंगे, इसके लिए इन एडवांस आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बाबा की तरफ से दुआएं। जी जी, थैंक यू। अभी बच्चों को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है तो आप रुपेश भाई से पूछ सकते हो। चैट बॉक्स हम एनेबल कर रहे हैं। यूट्यूब हिंदी हो या तेलुगु हो, आपके कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। तो कुछ प्रश्न हो तो आप उसमें डालिए, हम भाई साहब से समाधान लेंगे। कोई हाथ उठा रहे? सभी हमारे बच्चे संतुष्ट बच्चे हैं लग रहा है। रुपेश भाई, एक प्रश्न आया, हाउ टू डेवलप कंसंट्रेशन पावर? एकाग्रता के लिए अपनी बुद्धि को हमें व्यर्थ से मुक्त रखना